महाराज जी ने यहाँ अपने जन्म स्थान में भगवान शंकर की स्फटिक मूर्ति की स्थापना करा दी और इतना दिव्य पारदर्शी स्फटिक है कि आर पार दिखता है। ये बहुत दुर्लभ मूर्ति हमारे यहाँ स्थापित हुई है और कोई छोटे मोटे वजन की नहीं है, पर्याप्त वजन 2.5-3 किलो तक के वजन से ऊपर की है। वो मूर्ति का रोज आप लोग गुरु रत्नेश्वर के रूप में दर्शन करते हैं। स्फटिक की मूर्ति भारतवर्ष में अधिकांश स्थानों में नहीं है और इस तरह की विशुद्ध मूर्ति यदि केवल है तो यहाँ है। इस गौरव को भी आप लोग न भूलें। आज भागवत जी में महाराज जी अपने श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के आविर्भाव की कथा सुनाएंगे। उसमें उनकी बड़ी रुचि रहती है। तो आज जरा हो हल्ला भी खूब होता है, उत्सव मनाया जाता है, नंदोत्सव मनाया जाता है। और महाराज जी जहाँ जिस भागवत में रहते हैं वहाँ पहले हम लोग सब उनसे नंदोत्सव तक का वृत्तांत सुन लेते हैं। इसके बाद फिर वसुदेव का भगवान कृष्ण को ले जाने वाला दृश्य और ये सब जो होते हैं ये बाद में दिखाए जाते हैं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाया जाता है। तो इस समय तक के लिए आप सभी लोग अपने आप को एकाग्र चित्त से बैठें। याद रखें, राजा परीक्षित 7 दिन तक एक ही आसन में बैठे थे, आसन नहीं बदला था। पहले दिन जो बैठे तो 7 दिन तक उसी आसन में बैठे रहे और अन्न जल सबका परित्याग कर दिया था। दशम स्कंद के वर्णन में ये कथा आती है, ये प्रसंग आता है। तो वो आप महाराज जी के श्रीमुख से आप सभी लोग आपस का कोलाहल बंद करके अपने आप को एकाग्र करें। ओम विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधरत् छायाधारक कंदराय गिरिजाशंगैकशृंगारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैकङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथायशे यन्नतिः मानापनोदन विनोदन ते गिरीशे भाषेव शंकुचितयो रुचिदन्तदिन्दोः भेत्तुं भवानि शचितं दुरितं भवानि नम्री भवानि घनमङ्घ्रिसरोजयोस्ते। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय।
वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। इति दुरितविरामः कीर्तिकान्ताभिरामः सुसुजनहृदयरामः कोऽप्यभूद्यः स रामः। प्रकृतमनुसरामः पापपाशन्तरामः सुकृतभुवि चरामः तस्य नाम स्मरामः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, हम लोग जो धर्म की जय हो बोलते हैं, कौन सा धर्म? सनातन धर्म, जिसका प्रवर्तन भगवान श्रीमन नारायण ने किया, उस धर्म की जय बोलते हैं। और उस धर्म के पालन के लिए हमारे ऋषि महर्षि अवतार सभी उसका ही पालन करते हैं, महत्व करते हैं और उसके ही पालन में अपने आप को लगाते हैं।
गीता जी में कहा यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म की प्रतिष्ठा होगी वहाँ पर जय होगी। और वेदों में भी कहा गया धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्म समस्त विश्व की, समस्त चराचर जगत की प्रतिष्ठा है। अर्थात धर्म के आश्रय से संरक्षण होता है। हम सभी लोग परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ श्रवण करने जा रहे हैं। हमारे विद्वान निष्ठापूर्वक पारायण कर रहे हैं और नियम से महाराज जी तत्परता से आकर हम सभी लोगों को कल्पना से परे लंबे समय तक प्रवचन कर रहे हैं। और उस प्रवचन में विषय से व्याकुल न हो जाएं माताएं बहनें आप सभी लोग, तो मनोरंजन भी कर देते हैं, प्रसन्नता ला देते हैं। इस तरह से भागवत जी के परम ध्रुव प्रसंगों को महाराज जी अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने उनके श्रीमुख से प्रहलाद चरित सुना था और प्रहलाद चरित में उन्होंने बताया कि भगवान कितने दयालु हैं। प्रहलाद को जब भगवान ने अपनी गोद में लिया तो जिन नखों से हिरण्यकशिपु के वज्र समान वक्षस्थल को फाड़ दिया था, उन नखों से प्रहलाद जी के गाल को सहलाते हैं। आप अपने नाती को जब गोद में बिठाते होंगे तो लगभग यही करते होंगे, वही हो रहा था वहाँ। और प्रहलाद जी के जो दोनों चरण थे उनको अपनी हथेली में रखे थे और सिंह जैसे अपने शावक से स्नेह करता है तो अपनी जीभ से भी चाटते जा रहे थे। और फिर कहते हैं प्रहलाद, कहाँ तो तुम्हारी यह बाल अवस्था और कहाँ वो आसुरी निर्दयता पूर्ण तुमसे व्यवहार हुआ। ऐसा कहीं सृष्टि के इतिहास में नहीं देखा गया जो तुम्हारे साथ हुआ। 5-6 वर्ष के बालक को क्या पहाड़ से फेंका जाएगा? क्या हाथी से रौंदाया जाएगा? क्या समुद्र में डुबाया जाएगा? क्या जलती हुई चिता में उनको सजीव जलाया जाएगा? परंतु वो सब तुम्हारे साथ हुआ। इसलिए मेरे आने में यदि कुछ विलंब हुआ हो तो वत्स प्रहलाद मुझे क्षमा करना। मजा ये है, क्षमा मांग रहे हैं, भक्त से क्षमा मांग रहे हैं भगवान। परंतु आचार्यों ने यह भी बताया है, जैसे एक कुम्हार घड़े में थपकी देता है तो भीतर से हाथ भी लगाया रहता है। इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य को बाहर से तो अनुशासन करते हैं परंतु भीतर से सहानुभूति रखते हैं, स्नेह रखते हैं। भगवान विष्णु प्रहलाद जी पर जो जो यातनाएं होती थी उन यातनाओं के तह में आकर के प्रहलाद की रक्षा करते थे। पहाड़ से फेंका गया, नीचे भगवान ने उनको झेल लिया। समुद्र में डुबाया गया, समुद्र के भीतर भगवान ने उनको गोद में ले लिया। अग्नि में जलाने की कोशिश हुई, अग्नि में जलाया गया तो वहाँ बड़ा प्रसिद्ध महाराज जी श्लोक बोलते हैं, राम नाम जपताम
कुतो भयम सर्वतापशमनैकभेषजं पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। पिताजी और चिता में नृत्य कर रहे हैं प्रहलाद। अब होलिका जो है वो जल के भस्म हो गई। राम नाम जपताम, भगवान राम के नाम का आश्रय जिन्होंने ले लिया है उन लोगों को कुतो भयम, कहाँ से भय हो सकता है। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम, समस्त संतापों को शमन करने की एकमात्र औषधि यदि कोई है तो भगवान राम का नाम है। और पिताजी देखिए, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, मेरे आसपास ऊपर नीचे सर्वत्र अग्नि है, परंतु ये जो पावक है, पावकोपि सलिलायते धुना, इस समय ये पानी जैसा हो रहा है, पानी जैसा ठंडा। अग्नि से उष्ण ताप मिलता है, परंतु प्रहलाद को शांतिमय ताप मिल रहा था। इस तरह से भगवान राम के नाम का प्रभाव है। राम शब्द में 3 तत्व हैं। ये आप लोगों ने गोस्वामी जी के रामचरितमानस में भी पढ़ा है, महाराज जी भी उसको समझाते हैं। राम शब्द का विश्लेषण करें, र धन आ धन म, 3 अक्षर आए। रा व्यंजन है, आ स्वर है, मा व्यंजन है। रा जो है वो अग्नि का प्रतीक है और आ जो है वो सूर्य का प्रतीक है और माँ जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है। अर्थात राम शब्द में 3 तत्व जुड़े हुए हैं। अग्नि तत्व जुड़ा है, सूर्य तत्व जुड़ा हुआ है और चंद्रमा तत्व जुड़ा हुआ है। गीता जी में इन तीनों तत्वों का वर्णन आया है 15वें अध्याय में। सूर्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन से कहते हैं, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। ये राम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा यदि एकाग्र हो सकते हैं तो। इसलिए यहाँ जो सूर्य तत्व है उसमें भगवान ने कहा कि जो सूर्य में तेज दिखता है, जिसके कारण चंद्रमा आदि तारागण चमकते रहते हैं और जगत में प्रकाश फैलता है, वह सूर्य मैं हूँ। वो भगवान राम का आ अक्षर है। र जो है और यह चंद्रमसी तत्तेजो विद्धि मामकम यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते खिलम। और गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। चंद्रमा वाला जो तत्व है भगवान राम का, माँ अक्षर जो है वो पृथ्वी में प्रविष्ट होकर, इंद्रियों में प्रविष्ट होकर के शांति का लाभ जो दिलाता है, वह चंद्रमा का तेज है, वो माँ है। और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। वैश्वानर अग्नि विश्व में व्याप्त है और प्रत्येक प्राणी के उदर में व्याप्त है। जो भी वो भोजन करता है वो वैश्वानर अग्नि उस अन्न को पचाती है। तो इस तरह से ये तीनों तत्व भगवान राम के नाम में जुड़े हुए हैं। यदि हम इस राम नाम का आश्रय ले लेते हैं तो हमें इन तत्वों का सही लाभ
अदृश्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता रहता है। इसलिए राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। दूसरा, लोगों को बड़ा आग्रह रहता है, साहब हम तो ओमकार का जप करेंगे। तो ओंकार के जप के लिए तो विधान है, जो गृहस्थ त्याग चुका है, विरक्त हो चुका है, वही ओंकार का जप करे। परंतु यदि उसको ओंकार जप की वासना है, वो आग्रह है, तो इस राम नाम का सहारा ले ले, क्योंकि राम नाम में जो आ और माँ और र अक्षर है, ये आ उ माँ के प्रतीक है। तो आ और माँ मिलके ओम बनता है, वही राम नाम से बनता है। इसलिए राम नाम का यदि उच्चारण हम करते हैं, राम नाम का सहारा लेते हैं, तो इस तरह से हमारा सांसारिक संताप दूर होकर समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए भगवान राम का चरित्र आज आप सभी लोग भागवत जी के पारायण क्रम में आया है और प्रवचन क्रम में भी यथावसर आएगा। सर्वप्रथम जो प्रसंग आज का शुरू होता है, उसमें सबसे पहले परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, हरिरित्याहतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्, गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। भगवान, ऐसा कहा गया है कि भगवान का जो हरि अवतार है, भगवान के 24 अवतारों में जो हरि नाम के भगवान का अवतार है, उसने गजेंद्र को ग्राह के बंधन से मुक्त किया था। तो भगवान वो कथा कैसी है वो सुना है। सूरदास जी भी ने कहा है, निर्बल के सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। गजेंद्र ने जब ग्राह से पीड़ित होकर के भगवान के नाम को पुकारा, तो आए आधे नाम। इसकी व्याख्या महाराज जी बड़े मधुर से भावपूर्ण ढंग से करते हैं। कथानक क्या है? सुखदेव जी ने गजेंद्र आख्यान सुनाया। कहा, दिव्य सरोवर क्षीर समुद्र के तट पर जो वन था, बड़ा सुंदर वन था, जो समस्त वनस्पतियों से युक्त था, समस्त प्राणियों से सुंदर शोभायमान था। उसमें एक ऐसा जलाशय था जिसमें विविध कमल खिल रहे थे। उसी वन क्षेत्र में रहने वाला एक मत्त गजेंद्र अपने साथी हाथियों के साथ, हथनियों के साथ, बच्चों के साथ आया और उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। जल की फुहारों से अपने साथियों पर फुहारें डालता, बच्चों पर फुहारें डालता। इस तरह से जल क्रीड़ा में वो व्यस्त था। उसी प्रसंग में उसने ये भूल गया और अथाह जल के गहरे क्षेत्र में चला गया। वहाँ पर जो ग्राह था, उस ग्राह ने उस गजेंद्र के एक पैर को अपने जबड़े से दबा लिया। अब इसने बहुत कोशिश किया पैर छूट जाए, पर मगर की जो पकड़ होती है वो बड़ी मुश्किल से छूट पाती है। खूब कोशिश किया, खूब फड़फड़ाया, परंतु उसको अवसर नहीं मिला। उसके साथी और वो अपने अथाह समुद्र के भीतर, जल के भीतर ले जाने लगा। उसके साथियों ने उसको सहारा दे करके खींचना चाहा। इतना प्रबल वो मगर था, ग्राह था, कि उन सबका कोई बल प्रयोग नहीं चल सका और वो उसको खींचते खींचते नीचे ले जाने लगा। आखिर में जितने उसके साथी गज थे सब हार करके तट पर आ गए और विवश हो गए। इसने भी भरसक कोशिश किया, परंतु इसको बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। अंतिम में उसने
भगवान की शरण लिया और पूर्व जन्म में किए गए स्तोत्र का स्मरण करके वो भगवान की स्तुति करने लगा। उसको ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र बोलते हैं। गजेंद्र बोला, ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। वो गजेंद्र मनी मन प्रार्थना कर रहा है। पूर्व जन्म में अत्यंत गहराई से लंबे समय तक जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं उसके ही सूक्ष्म संस्कार अनुरूप से अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। ये हमारे यहाँ का वंश विज्ञान है। इसलिए योग शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी साधन को करने के लिए उसमें दृढ़ भूमि कब बनती है? शतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। जो साधक लंबे समय तक बड़े आदर पूर्वक गुरु के बताए हुए मार्ग का आराधन करता है, साधन करता है, वह उसकी दृढ़ भूमि होती है। जैसे आप मकान को बनाते हैं तो पहले नींव मजबूत बनाते हैं, धरातल को मजबूत बनाते हैं, तब मकान खड़ा होता है। इसी तरह से साधना रूपी मकान को खड़ा करने के लिए हमको लंबे समय तक गुरु के बताए हुए इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है, तब जाकर के वो स्थिर होता है। इसीलिए यहाँ संकेत किया जा रहा है गजेंद्र मोक्ष के आधार पर कि वो गजेंद्र अपने मन ही मन जो भगवान की स्तुति उसने पूर्व जन्म में किया था, वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा है भगवान की। और उस प्रार्थना में जो वो बोल रहा है वो भगवान सुखदेव जी तो अंतर्यामी है, समस्त काल की गति को जानते हैं। वो उसको प्रकट रूप से परीक्षित को सुना रहे हैं, जिसका हमने पहला श्लोक अभी आपको सुनाया। हे भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप चिदात्मक हैं। चिद तत्व जो भगवान का है, सत चित आनंद। चित माने भगवान का ज्ञान रूप। आप पूर्ण रूप से ज्ञान रूप हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है। और आप आदि पुरुष हैं और आपका हम ध्यान करते हैं। इस तरह से उसने पूर्ण स्तुति में आगे चल के प्रार्थना करते हुए कहा, शवै न देवासुर मर्त्य तिर्यं न स्त्री न षंडो न पुमान् न जंतु नायं गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयता दशेषः। ये गजेंद्र बोल रहा है। आप लोग यदि कृपा करके ध्यान से सुन लें तो बहुत सी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। अंतर इतना है कि ज़रा हम मंजे हुए कथाकार नहीं हैं, इसलिए शायद आप लोगों का ध्यान एकाग्र नहीं होता होगा, परंतु जो हम बोल रहे हैं वो आप लोगों को बेजोड़ होगी। सुनिएगा उसको। गजेंद्र क्या कह रहा है? निशवै न देवासुरमर्त्य तिर्यं। भगवान की प्रार्थना करते हुए वो कह रहा है कि महाराज भगवान, आप न देव हो, न मनुष्य हो, न पशु हो, न पक्षी हो, न स्त्री न षंडो न पुमान् न जंतु। आप तीनों लिंगों से परे हैं। पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सबसे परे हैं। और न आप कोई जंतु माने प्राणी हो। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन। आप सत्वातीत भी हैं, रजोगुण से भी अतीत हैं, तमोगुण से भी अतीत हैं। तीनों गुणों से अतीत हैं आप। और न आप में कर्म है और न आप में सद्भाव है और न आप में असद्भाव है। सद्भाव माने अस्तित्व और असद्भाव माने अभाव, शून्यता। इन सब से आप परे हुए हैं। और निषेध शेषो जयता दशेषः।
आज हम पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, भगवान अनंत को शेष क्यों कहते हैं? आपके पास उत्तर है? भाई हमने सुना है तो बोल रहे हैं। तो शेष की व्याख्या आपको बता रहे हैं। निषेध शेषो जयतादशेषः, समस्त वस्तुओं का निषेध करने के बाद जो वस्तु अवशिष्ट रहती है उसको ही शेष कहते हैं। और भगवान अनंत, भगवान शेष, भगवान का आसन भी अनंत, उसमें बैठने वाले भगवान विष्णु भी अनंत, और उनके नाम का नाम, उनका जो नाम है वो भी अनंत, और वह निषेध शेष से बचता है। जैसे आपके सामने उदाहरण के लिए घट रखा, घड़ा, तो घड़े में हमने कहा भाई ये बड़ी मिट्टी से आया है, इसका निर्माण हुआ है, परंतु उसका बाद हो गया, घड़ा फूट गया, उसका बाद हो गया, परंतु उसमें जो मिट्टी है शेष वही बचती है, समाप्त तो हो जाए। हम लोगों के बीच में आदरणीय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज पधार चुके हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, हर हर महादेव। तो वे भगवान निषेध शेष से अवशिष्ट होने वाले परम तत्व हैं। समस्त उपाधियों का, इस शरीर का निषेध करने पर, इस मन का निषेध करने पर, इन इंद्रियों का निषेध करने पर, बुद्धि का निषेध करने पर और जीव का निषेध करने पर जो विशुद्ध आत्म तत्व बनता है, उसका जो परम अधिष्ठान है, आधार है, वह परब्रह्म परमात्मा है, वही शेष है। निषेध शेषो जयतादशेषः। और फिर वो गजराज कहता है, जिजीविषे नाहमिह मुया किम अंतर्बहिष्टावृत इभियोन्य इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। केवल सूंड भर आ ऊपर रही, अंतिम में एक शब्द बोला, वो शब्द यदि आप लोग पकड़ लो तो गजेंद्र मोक्ष का फल आएगा। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, ये अंतिम शब्द गजेंद्र का। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब क्या हुआ? आए आधे नाम। भगवान उस समय लक्ष्मी जी पंखा झल रही थीं और भोजन में तक बैठे हुए थे। जैसे ही सुना, हाँ, तुरंत उछल करके भागे। भाग करके न गरुड़ को पूछा, न सुदर्शन को पूछा, दौड़े और तट में आकर के पीछे से सुदर्शन आया तो उस ग्राह का मुंह फाड़ दिया और ग्राह और हाथी दोनों को एक हाथ से पकड़ के तट पे रख दिया और उसका ग्राह का मोक्ष हो गया। गजेंद्र बंधन से मुक्त हुआ और इसके बाद लौटे और लौट करके जब आए बैकुंठ में अपनी आसन में, तब आया हरि री। हा और री के बीच में, हा और री के बीच में हा शब्द आया, बीच में ई आया, अंत में र आया और आकर के भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष कर दिया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं आए आधे नाम। तो आधे नाम की व्याख्या महाराज जी करते हैं, जो हमने जितना स्मरण वो सुनाया कि हाँ में आ गए और बाद में जब लौटे तो री बैकुंठ में आया, इसके बीच में उसका उद्धार हो गया। ये भगवान की भगवत्ता है जो भगवान ने हरि अवतार से संपन्न किया है। अब आगे फिर
समुद्र मंथन की कथा आती है और उसके बाद वामन भगवान का संवाद आता है, बलि का प्रसंग आता है। और आज एकादशी है। भागवत जी में एकादशी का जो प्रसंग आया है वो हमें सुनाने का लोभ है, उसको हम जल्दी समाप्त करेंगे, फिर आपका आगे का कार्यक्रम आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि आज एकादशी है। राजा अम्बरीश सूर्यवंश के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, समस्त वैभव उन्हें प्राप्त था, परंतु उस वैभव को वो अपना एक स्वप्नवत मानते थे। उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना में जो कहा वो श्लोक बड़े विस्तार से भागवत जी में दिए गए हैं, उन्हें हम सुनाना चाह रहे हैं। यदि आप लोग एकाग्र हो जाएं तो लाभ मिल जाएगा, क्योंकि कई लोग एकादशी व्रत करने वाले यहाँ हैं। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत् स्मृतम। भगवान वासुदेव में, उनके भक्तों में, साधुओं में जिनके भाव रहते हैं वे समस्त विश्व को भगवन्मय देखते हैं। उनके लिए ये समस्त वैभव, समस्त धन लोष्टवत पृथ्वी के एक पत्थर के समान प्रतीत होता है। वे भगवान से प्रार्थना करते थे। देखो 5 इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नासिका है, स्पर्श है और गंध है। इनका उपयोग अभी हम संसार के कामों में कर रहे हैं। शब्द कान से सुनते हैं, चर्म से स्पर्श करते हैं, आँख से रूप देखते हैं, जीभ से रस लेते हैं और नाक से गंध लेते हैं। इन 5 इंद्रियों को राजा अम्बरीश कहाँ लगा रहे हैं वो आपको हम सुना रहे हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः, अपनी कर्मेंद्रियां 5, हाथ पैर, नाक, हाथ पैर, मुख और जिह्वा, ये और 5 कर्मेंद्रियां। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः, वे कहते थे मेरा मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पदारविंदों में ही रमता रहे। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और मेरी वाणी यदि कोई बातचीत करे तो भगवान परमात्मा वैकुंठ के गुणों के अनुवर्णन में ही लगी रहे। तो वाणी को सार्थक कर रहे हैं। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, और मेरे जो दोनों हाथ हैं यदि ये काम करें तो भगवान के मंदिर में फर्श को साफ करें। हम यदि कह दें कि यहाँ जरा भैया आप गुरु रत्नेश्वर मंदिर का फर्श साफ कर दो, तो आप बाहर, वहाँ क्या व्यवस्था है, हमको फर्श साफ करना पड़ा, ये आ जाएगा। ये न आना पाए और आप भी बिना कहे साफ करने लगे तो ये आस्था का रूप माना जाएगा। तो करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिंचकाराच्युत सत्कथोदय, कान में यदि हमारे लगें तो हम केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का, महात्म्य का ही वर्णन सुने और कोई दूसरी बात नहीं। और आँख मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, दोनों आँखों से हम भगवान के मंदिरों का दर्शन करें, शिखर का दर्शन करें, उनकी दिव्य मूर्ति का दर्शन करें। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, और उनके जो भक्त हैं भगवान के, उनके पास हम बैठें तो उनके शरीर से भगवन्मय जो वायु निकलती है उससे हमारा स्पर्श हो। और घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभे,
हमारी नासिका से हम यदि किस चीज को सुने तो क्या सुने? उनके चरण कमलों में पड़े हुए कमल की सुगंधी को ही हम सूंघें। अब आप लोग सोच लीजिए क्या क्या होता है। श्रीमत् तुलस्या रसनांतदर्पिते, और अपनी जीभ से यदि हम किसी स्वाद को लें तो भगवान को अर्पित जो तुलसी दल है उस चरणोदक को हम प्राप्त करें। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और हमारे चरण यदि आगे बढ़ें तो भगवान के जो क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनमें ही आगे बढ़ें। शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने, सिर यदि कहीं झुके तो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रणाम करने में ही झुके। कामंच दास्ये न तो काम काम्यया, मन में अनेकों कामनाएं होती हैं, उनमें हमारा मन न जाए। यदि कामना हो तो केवल भगवत दर्शन की कामना हो, और उनकी दासता को, उनकी सेवा के भाव को यदि हम प्राप्त कर सकें तो वो हमारा सौभाग्य होगा। इस तरह से राजा अम्बरीश अपनी समस्त ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान से ही समर्पित किए रहते थे। इस कारण से उनको अपने वैभव का जरा भी अभिमान नहीं हुआ। वे नियम से एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत को भागवत जी में कहा है ये जो व्रत किया है ये द्वादशी व्रत है। तो एकादशी का नियम भी है, एकादशी करने के बाद जो दशमी विद्या न हो, उस एकादशी का व्रत करने पर उसका पारणा द्वादशी में ही होना चाहिए, क्योंकि व्रत की पूर्णता पारणा से मानी गई है। यदि पारणा उस तिथि में नहीं हुआ तो व्रत भंग हो जाता है। तो राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे नियमतः। उस समय उन्होंने वो व्रत किया, और देवउठनी एकादशी जो कार्तिक में आती है, उसके बाद के 3 दिन हमारे यहाँ माताएं भी कार्तिक स्नान करते हैं, तो वो कार्तिक स्नान भी 3 दिन व्रत रह के करते थे। एक बार ऐसा अवसर आया कि एकादशी बहुत अल्प समय में थी, व्रत उन्होंने निर्जल किया था। उसी समय पारणा के समय पर दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित आ गए। उन्होंने उनको आमंत्रित किया, कहा महाराज भिक्षा आप लीजिए। कहा ठीक है, हमने एकादशी व्रत किया है। दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य साथ में थे। वे स्नान करने में इतना विलंब करने लगे कि एकादशी बहुत अल्प समय बची रह गई। अब इनको चिंता पड़ी कि महाराज हमने निमंत्रित किया है, महर्षि आए हैं, अब यदि वे समय पर नहीं आएंगे तो व्रत भंग होगा, शास्त्र की मर्यादा भंग होगी, व्रत भी भंग होगा, और यदि पारणा कर लेते हैं तो अतिथि का अपमान होगा। क्या किया जाए? तब वहाँ पर पुरोहितों ने निर्णय दिया कि महाराज जी आप भगवान के चरणोदक में जिसमें तुलसी दल मिला है उसको ले लीजिएगा। इस तरह से उन्होंने वो लिया तो व्रत की रक्षा हुई। यहाँ दुर्वासा जी को आभास हो गया। आते ही से उन्होंने कहा, दंभी पाखंडी, मुझे निमंत्रित करके तूने पारणा किया है, तू धर्म का ध्वजी है, तू इस लायक नहीं है। कृत्या का प्रयोग कर दिया। परंतु भगवान जब अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं तो भक्त को मालूम नहीं होता, उनके अपरोक्ष में उसकी रक्षा करते रहते हैं। तो भगवान परम विष्णु ने सुदर्शन को आदेश दे रखा था, तुम अम्बरीश के आसपास अदृश्य रूप से रक्षा करते रहोगे। तो जैसे ही कृत्या आई, उसने अम्बरीश पर प्रहार करना चाहा, परंतु सुदर्शन ने अपनी ज्वाला से उसको भस्म कर दिया। अम्बरीश केवल हाथ जोड़े खड़े रहे विनीत भाव से। ये नहीं किया कि महाराज आप समय का ध्यान नहीं रखते, मैंने आपको निमंत्रित किया था, समय पर आप आते, ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं किया। और ये भी नहीं कहा कि आपने मुझे मारने के लिए प्रयोग किया, केवल हाथ जोड़कर ये विनय विनम्रता उन्होंने की।
अब वो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लगा। उसके ताप से संतप्त होकर दुर्वासा जी व्याकुल होकर भागे। ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो सृष्टि के काम में व्यस्त हैं। फिर वहाँ से आए शंकर जी के पास। उन्होंने कहा देखो भगवान का जो भक्त का विरोध करता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास आए, विनम्र होकर कहा महाराज हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा देखिए हम उन भक्तों के बिना शुल्क के कृत दास जैसे हो जाते हैं जिन्होंने अपने पत्नी का, अपने घर के पुत्रों का, घर का, समाज का, सबका मोह छोड़कर हमें स्वीकार किया है और हमारा हमेशा वो चिंतन करते हैं। मैं उनके वश में ऐसे हो जाता हूँ जैसे सुलक्षणा पत्नी अपने पति को अनुकूल बना लेती है। इसलिए तुमको हम एक उपाय बताते हैं। वह उपाय ये है जहाँ तुमने अपराध किया है वहाँ ही इसका शमन तुमको उपाय मिलेगा। अर्थात तुमने जहाँ अपराध किया है वहीं जाओ। अब आप देखिए कौन कहता है हमारे यहाँ जातिवाद है। ये जाति योग है। धर्म का संरक्षण जहाँ होता है वो हमारे यहाँ जाति योग कहलाता है। इसलिए वो ऋषि महर्षि दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए। इतने में 1 वर्ष पूरा हो गया था। राजा अम्बरीश कहा जाता है, आचार्यों ने बताया है, महाराज जी ने, अम्बरीश उसी स्थान में इसी दुख को लेकर खड़े रहे कि मेरे कारण एक ऋषि को इतना कष्ट हो रहा है। तो जिस एकादशी में खड़े थे वही एकादशी 1 साल बाद आई। तब तक भगवान राजा अम्बरीश वहाँ उनकी प्रतीक्षा में खड़े रहे। और जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी दंडवत प्रणाम राजा अम्बरीश को किया। ये हमारे यहाँ का जाति योग है। धर्म संरक्षण हमारे यहाँ होता है। अम्बरीश ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हैं। उठाया उनको, आपको मेरा प्रणाम है। तो अम्बरीश उनको प्रणाम किए और अम्बरीश ने सुदर्शन की प्रार्थना की, भगवान आपकी ज्वाला मेरे कारण एक ब्राह्मण को तकलीफ दे रही है। मेरे वंश में ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है, उनका पूजन हुआ है, इसलिए आप कृपा कीजिए और ब्राह्मण को संताप से मुक्त कर दीजिए। दुर्वासा जी बोले आज हमने देखा भगवान विष्णु के भक्तों का ये चरित्र होता है। आज हमें समझा। उन्हीं सुदर्शन को आप लोगों की रक्षा के लिए महाराज जी आज बार बार बोल रहे हैं सुदर्शन का ध्यान करो, सुदर्शन का मंदिर बनाओ। जो आज हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं उसकी रक्षा होगी। ये गणतंत्र है, इसमें समस्त साधनाओं को, समस्त संस्कृतियों की रक्षा करना पड़ता है। अनेक संस्कृति के लोग इसमें रहते हैं। ये तो ऐसी फुलवारी है जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं जो भारतवर्ष में अखंड चल रही आ रही है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आगे भगवान राम का प्रसंग आएगा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार की कथा होगी। हमारे पूज्य स्वामी जी अब आगे हैं। आगे का कार्यक्रम आप उनसे श्रवण कीजिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। गुरु रत्नेश्वर की। हर हर महादेव। सम्माननीय बंधुओं, गौरव ज्योतिष पीठ के पीठ पंडित आचार्य रविशंकर द्विवेदी जी से आचार्य जी ने विराम लिया, क्योंकि ये चीज़ें आचार्य जी, कोई कह सकता है कि ये राम जी की कथाओं का ग्रंथ है, कोई कह सकता है
कि ये कृष्ण की कथाओं का ग्रंथ है, लेकिन गुरु रत्नेश्वर भगवान के सानिध्य में गुरु धाम में बैठे हुए हम तो यही कहेंगे कि ये गुरुओं का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गुरु ग्रंथ है। कैसे गुरु ग्रंथ है? क्योंकि गुरु जो कुछ करता है वो श्रीमद् भागवत करती है। क्या करता है? का पहले तो संसार को आपके सामने से हटाता है और आपके मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाता है। और फिर जब आपका मन संसार से हटकर भगवान में लग जाता है, माने बहुत में से जब दो हो जाते हैं, पहले बहुत हैं, बहुवचन है, फिर द्विवचन में आते हैं, संसार छूट जाता है, भक्त और भगवान केवल दो रह जाते हैं। और हमारे कन्हू भाई गाते हैं कि दुई का पर्दा अभी हटेगा। तो जो द्वैत है, आराधना और उपासना का क्रम है, क्रमशः गुरु उसको भी हटा देते हैं और हटा करके अद्वैत की प्रतिष्ठा कर देते हैं। ये काम श्रीमद् भागवत करता है। कल महाराज श्री ने आपको बताया, प्रमाण नख निर्विघ्न महामोहा मरारये नमस्कृमो निसिंहाय स्वप्रकाश चिदात्मने। ये जो दोहा पढ़ा जाता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये दोहा क्या कहता है? गुरु गोविंद दो खड़े हैं, माने द्वैत बना हुआ है। गुरु अलग है, गोविंद अलग है, और प्रणाम करने वाला अलग है। अभी त्रैत है, अभी द्वैत भी नहीं हुआ। और फिर गुरु ने बता दिया कि ये गोविंद हैं, तो भक्त और भगवान रह गए, तब द्वैत हो गया। लेकिन आगे चल करके क्या होता है? दोहा थोड़ा सा बदल जाता है, फिर हो जाता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। गुरु बता देते हैं कि आप ही गोविंद। आप ही गोविंद माने पहले इष्ट बुद्धि से गुरु में ही इष्ट की बुद्धि होती है कि गुरु ही हमारे भगवान हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और फिर गुरु जी कहते हैं आप ही गोविंद, और कहीं कोई गोविंद नहीं है। अपने स्वरूप का तू स्मरण कर। और जैसे ही गुरु अधिकार पूर्वक शिष्य को ये उपदेश दे देते हैं, वैसे ही तुलसीदास जी के शब्दों में जानत तुम ही हो जाई। जो उसको जान लेता है वो वही हो जाता है। तो हमारा जो ये क्रम है वो पूरा हो जाता है और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गुरु ग्रंथ है क्योंकि पग पग पर इसमें गुरुओं की चर्चा है। आप देखिए, महात्म्य से ही शुरू करके देखें तो जब महात्म्य का प्रकरण आता है, ज्ञान और वैराग्य नाम के अपने बेटों के साथ भक्ति बिलखती हुई दिखाई देती है। और तभी नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति कहती है, बड़ी कृपा की सुरर्षि देवर्षि नारद जी आपने कि आप यहां पर पधार गए। हमारी जो समस्या है उसको दूर करिए। हम तो अभी तरुणी हैं, ज्ञान वैराग्य वृद्ध होकर के हमारे सामने, किसी माँ के सामने उनके बेटे बूढ़े दिखाई दें, कैसा लगता है? ये जर्जर हो चुके हैं। तो उनके दुख को दूर करने के लिए नारद जी सोचते हैं कि क्या करें। भारत का भ्रमण करते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते हैं, क्या करें जिससे इनका दुख दूर हो। कहीं से जब कुछ उत्तर नहीं मिलता, तब भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करते ही आकाशवाणी होती है।
एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वम समाचर। हे देवर्षि, ये जो भक्ति का कष्ट है, उसके कष्ट को दूर करने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप सत्कर्म करिए। तो कहते हैं ठीक है, हम सत्कर्म करेंगे। तो सत्कर्म शुरू हुए। कौन कौन से सत्कर्म हैं? का द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, यही सब यज्ञ हैं। किसी को भोजन कराओ, किसी को पानी पिलाओ, दुखी हो उसकी